एक ऐसी सीरीज जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के हजारों बच्चों को हर साल होती है। तो उस सीरीज की नाम क्या है भाई? निचोड़ सीरीज। वही सीरीज हम 2023 में लाए, 2024 में लाए, और अब जो 2025 की बात कब आने वाली, 2026 में आने वाली। मतलब ये इस सीरीज की जो है चौथा साल। हर साल लगभग कंप्लीटली वो सक्सेसफुल रहा है। इस साल भी हम पूरी तरीके से कोशिश किए हैं, अपनी पूरा टाइम झोंक करके, जितनी भी हमें छुट्टी मिली थी अभी बीच में, उन छुट्टी को पूरी तरीके से इस सीरीज पर बच्चों आप लोगों के लिए लगा दिया हूं कि आपको बेहतर दूं। इस बार मुश्किल थोड़ी सी रही, क्यों? क्योंकि हमारी जो पैटर्न है, सिलेबस जो है चेंज हो रखी है। बट आपको जो भी दूंगा इस सीरीज के माध्यम से हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट मिलेगा। आप लोगों ने ये चीज तो सुने होंगे, आप लोगों के अपने सीनियर लोगों से अगर कोई भी बात किए होंगे तो उन लोगों ने रिकमेंड जरूर किए होंगे निचोड़ के बारे में। ये पहली वीडियो है, इसलिए मैं निचोड़ की डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं कि निचोड़ में मिलेगी क्या बच्चों। निचोड़ एक ऐसी सीरीज हम क्लास 10th एंड 12th के लिए लाते हैं, तो 10th के लिए से ये वीडियो स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ पर निचोड़ में होती क्या, जितने भी हमारे पास देखो परीक्षा बोध, परीक्षा सार, अजय माला, अनसॉल्व्ड हो गया, पीवाईक्यू हो गया, दुनिया भर की चीजें हमें पढ़ना पड़ता है, यहां जाओ वहां जाओ। तो इन सब चीजों को निचोड़ के, क्या हम होता है ना, निचोड़ना तो जानते हो आप, पूरे चीजों को निचोड़ के मैं एक जगह ले आया हूं। कहां पर? हमारी निचोड़ सीरीज में। इस वीडियो में वो चीजें आपको मिलने वाली है, तो कंप्लीटली आप लोगों को ध्यान से यहां पर देखना। हम मैथ्स की देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरा का पूरा आपके 16 तक का A to Z आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन में, या क्वेश्चंस बोल सकते हो, जो भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूं आपको। मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम, कम से कम, अगर नहीं नदान में क्वेश्चंस, अगर कम क्वेश्चंस फंसी तो भी आपका 80% क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे इस सीरीज से। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम की दावा कर रहा हूं, क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चंस रेयर केस में बाहर होगी। तो अभी तक हम 2023, 24 या 25 की बात करें तो ऐसे हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि इस निचोड़ सीरीज से बाहर की क्वेश्चंस आई हुई हो। हर छत्तीसगढ़ के उस टॉपर को जरूर इस निचोड़ सीरीज के बारे में पता होती है, या आप हमारे चैनल पर टॉपर टॉक देखो, या उसकी इंटरव्यू वीडियोस देखो, या शॉर्ट्स वीडियोस में देखोगे, तो उन लोगों ने, हर लोगों ने एक चीज रिकमेंड करे बच्चों, वो क्या है? निचोड़ सीरीज। वही निचोड़ सीरीज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, तो बस भाई बने रहना इस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी, तो भाई और भी बेहतर पढ़ाई करने के लिए हम ले आए आपके लिए क्या भाई, निचोड़ सीरीज में क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 60 तक की कंप्लीट जो है आपको कंफर्म एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ध्यान देना। स्टार्टिंग में बता देता हूं कि पीडीएफ की कमेंट आने वाली है, इसलिए मैं बता देता हूं आगाज बैच के बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बट इसमें हमारी मेहनत लगती है, इसलिए हम पिछले साल भी इस पीडीएफ की कुछ प्राइस रखे थे, मिनिमम प्राइस, तो इस साल भी पीडीएफ की मिनिमम प्राइस रखेंगे। 3 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्यारे बच्चों आप लोगों को हमारे ऐप से ही मिल पाएगा। ऐप में आपको हम पीडीएफ के लिए एक निचोड़ की एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगा 3 सब्जेक्ट की पीडीएफ में। बाकी को अगर सब्जेक्ट वाली, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत की अगर पीडीएफ आती तो उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दीजिए, अगर आती है तो। बट हम 3 सेट के लिए 3 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, तो ये तीनों सब्जेक्ट में आपका क्या क्या होने वाला है? मैथ्स का होने वाला है, मैथ्स के साथ ना आप लोगों को जो है बच्चों साइंस हो गया, और हमारा कौन सा, सोशल है। ये तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है आपको हमारी ये वाली निचोड़ की बैच है ना, ऐप में जाओगे तो वो बैच मिलेगी। वहां पर आपको जस्ट, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों 29 रुपीज में तीनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको कहां पर चाहिए, आप वहां पर कोर्स परचेस आउट नहीं कर सकते, तो देन डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। किस नंबर पर? 8223948942, इस नंबर पर। ओनली फॉर पीडीएफ मैसेज ही करेंगे, कॉलिंग इस नंबर पर अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो बढ़ते अपन वीडियो में आगे और देखते हैं 1 by 1, क्योंकि कुछ बच्चे, हर बच्चे इस पीडीएफ को परचेस आउट नहीं कर सकते। तो नो डाउट, अगर आप ये 29 रुपए खर्च नहीं कर सकते, देन आपको क्या करना है बच्चों, उस पीडीएफ को पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो। और एक और है, जो बच्चे इसको प्रिंट आउट निकलवाना चाहते, कुछ बच्चे निकलवाते हैं प्रिंट आउट, तो ये आप ये 29 रुपीज वाले कोर्स से आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाओगे, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल पर देख पाओगे, कहीं शेयर नहीं कर पाओगे। एक चीज याद रखना, इसलिए इसकी प्राइस लो है।
बट अगर आप इसको प्रिंट आउट कराना चाहते हैं देन आपको इसके लिए कितना करना पड़ेगा, 19 रुपीज पे करना पड़ेगा। हम आपको उसका पीडीएफ सीधा आपके मोबाइल में भेज देंगे। ये हमारी कंडीशंस है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं। ये हर वीडियो में नहीं बताना, हर वीडियो में डायरेक्ट अपन चैप्टर से स्टार्ट होंगे, इसलिए इस वीडियो का स्टार्टिंग वीडियो, दैट्स वाई यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। ये क्लास हमारे 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों क्लास के लिए रूल्स अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं फिर वीडियो में आगे और देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखना है। तो चलो हम आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से आपको पीडीएफ 1 बाय 1 दिखा देता हूं। ठीक है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये पीडीएफ पे आप लोग कि ये हमारे पीडीएफ जो है निचोड़ 2026 के लिए, जो कि एक क्वेश्चन बैंक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है? इसकी आंसर्स की बात करें तो आपको सेल्फ करना पड़ेगा, या हम 1 बाय 1 इसके आंसर्स भी ऐप में ही डालेंगे। ठीक है? तो देखो भाई, यहाँ पर बहुपद मैथ्स की है। बहुपद की बात करूं तो यहां से आपका चैप्टर नंबर 1 से बच्चों चैप्टर नंबर 4 तक में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करना है। और अगर आप 4 की बात करूं तो आपको 101% गारंटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? बट यहाँ पर आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप लोग यहाँ पर कि किस टाइप से क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला अगर 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो 2 नंबर में बहुपदों को 3 चीज, जोड़ना, घटाना, गुणा, ये तीनों चीज हमें 2 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जोड़ना की 2 क्वेश्चन है, घटाना की 2 क्वेश्चन है, उसी तरीका से नीचे आपको गुणा की 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन प्रश्नों को करके आपको देखना है। ठीक है? फिर बात कर लेते हैं, इस पर भाग आएगा इस तरीके से छोटा छोटा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 2x की घात 2 प्लस 12x प्लस 6 को 2x से भाग करना है। इस टाइप से क्वेश्चंस देखो, निचोड़ है, निचोड़ में मतलब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें जितनी भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो चीजें प्रोवाइड करा दी। हम आपको इसकी बात करूं मैथ्स का तो मैं 40 नंबर की कंफर्म क्वेश्चंस बता दूंगा, 101% गारंटी वो आएगा, मतलब आएगा। बट आपको 40 से ज्यादा नंबर चाहिए, 75 में 75 चीज, वो ये पूरी चीजें आपको करना पड़ेगा बच्चों 1 बाय 1। बात है 1 मार्क्स की वाली क्वेश्चंस का, तो 1 मार्क्स की क्वेश्चंस को सिर्फ आप कहां पर दिला सकते हो, टेस्ट है उसका आगाज बैच में। आगाज बैच बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। उसकी प्राइस है साल भर के लिए, पूरे लास्ट पेपर तक के लिए। उसमें जो भी वीडियो आएगी, जो भी पीडीएफ आएगी, सबकी मतलब जो भी वीडियोस आएगी सबकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस की तैयारी, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाएगा जस्ट 699 रुपीज में, मतलब 700 रुपए आप दे करके वहां से पढ़ सकते हैं। बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब में फ्री वीडियोस डालेगी, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है? देखो फिर यहाँ पर देखो 5वें टाइप की क्वेश्चंस जो है, x की घात 2 - 16 का गुणन खंडन करने वाली क्वेश्चंस, ये 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं इस तरीका से। यहाँ पर देखो x की घात 2 - 25 का गुणन खंडन कीजिए। और एक चीज अच्छी बात है यहाँ पर कि बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम पहले क्या करते थे, इंग्लिश मीडियम की अलग ले लेते थे, हिंदी मीडियम की अलग ले लेते थे, 5-5 चैप्टर के लिए बहुत सारा वीडियो आता था, बच्चे कंफ्यूज होते थे, ढूंढते फिरते थे कि ये कहाँ है वो क्या है। बट इस बार हम जितनी भी लंबी वीडियो हो चलेगा, हम ऑल क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। देखो आपको 2 नंबर में अगेन क्या करना है, आपके अध्याय 1 की प्रश्न वाली नंबर 3 की x की घात 2 - 5x प्लस 4 का गुणन खंडन करने वाला। तो इस तरीके से जो मध्य पद तोड़ने वाली क्वेश्चन है आपको पूछे जा सकते। तो ये 6 टाइप की क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर या 3 नंबर में कुछ क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को पूछे जाएंगे तो सिर्फ यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको एक पूरी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, इधर बिल्कुल भी नहीं भगना, एक चीज एक जगह मैं पूरी चीजों को प्रोवाइड करा दिया आपको, इतना करते चलिए, लगभग इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आप जैसे कि देख पा रहे हो, यदि p ऑफ x बराबर में क्या दिया हुआ है, 3x की घात 2 माइनस x माइनस 5 हो तो p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, इस तरीके से निकालने वाली जो क्वेश्चंस है बच्चों आप लोगों को पूछे ही जाते। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस टाइप से क्वेश्चंस की जो है प्रिपरेशन करेंगे। दोनों मीडियम के लिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैं सबको डाल दिया हूं, बस इतना को अच्छे से करते चलो। ये यही क्वेश्चंस 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो बस ध्यान से करेंगे। अगर 2 नंबर में पूछना हो बोर्ड को तो सिर्फ 2 ही ठो पूछेंगे। यहाँ देखो 3 नंबर में, इसलिए 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है? फिर आपको इस तरीके से जांचने वाली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 नंबर में, जांचे कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है करके। ठीक है? आपको g ऑफ x और p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, प्रश्न वाली नंबर 2 की क्वेश्चन है।
इस तरीके से आपको 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है सबको डाल दिया हूं, बस इसको आप प्रैक्टिस करते चलिए। सबकी वीडियोस डली हुई है चैनल पर, जितने भी मैं लाइव सेशन लिया हूं अभी तक का, ठीक है। जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 8 चैप्टर की 8 लाइव सेशन ले चुका हूं। 8 लाइव सेशंस को देखोगे तो आपकी चैप्टर नंबर 8 तक की तैयारी जो है 101% हो जाएगी। आगे की लाइव सेशन में आपको बाकी के सॉल्यूशन में डेफिनेटली करा दूंगा, इसलिए हर संडे को लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है। वो लाइव सेशन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही होना है। अब देखो यहां पर अपन आगे बढ़ लेते, के का मान ज्ञात करने वाला। इस तरीके से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी। तो आप लोग इस तरीके से, जैसे कि यदि x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x बराबर में x के x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 का एक गुणन करने तब के का मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बच्चों आप लोग कर सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग जरूर करेंगे। फिर ये रहा आपका और क्वेश्चंस की इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये भाजक वाला है भाई, अगर भाजक दिया है, भागफल दिया है, तब आपको शेषफल भी दिया है, तब आपको भाज्य ज्ञात करना है ना। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और इसी टाइप के पूरी तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है प्रिपरेशन करना है। 4 अंक की बात करें तो 4 अंक में बच्चों आप लोगों को सिर्फ इस तरीके से भाग करने वाली क्वेश्चन जो है, भागफल ज्ञात करने वाला, शेषफल ज्ञात करने वाला, मतलब भाग आपको आना चाहिए 4 नंबर में। अभी बहुत सी जिलों में मैं देखा हूं, हमारे अभी तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब क्या हो चुकी है, आप लोगों का क्वार्टरली एग्जाम हो चुका है, तिमाही परीक्षा हो चुका है बच्चों, और यहीं में से ही पूरा क्वेश्चन फंसी आप लोग मैच आउट करके देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, आप अगर आप तिमाही की तैयारी करोगे तो भी इसी से पढ़ोगे, आप प्री बोर्ड की तैयारी करोगे तो भी इसी से पढ़ोगे, आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस पार करना चाहते हो, देन ये पीडीएफ आपके लिए सफिशिएंट है। देम से हो रहा है कि यहाँ से आपका 95 हो जाएगा। बस अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे ऐप से कर लेना। ऐप में मैं पूरे को अभी तो जो आगाज बैच में वो डली है, फ्री सेक्शन में भी डाल देंगे अगर इन वीडियोस में अच्छी व्यूज आई तो, ठीक। फिर चलते आपके चैप्टर नंबर 2 पर। तो चैप्टर नंबर 2 में देखो क्या दिया है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। यहां से भी आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाली क्वेश्चन जो है पूछे जाना है। तो देखो 1 बाई 1 नंबर वाली क्वेश्चन तो हमारी टेस्ट में हो जाएगा। 2 नंबर में किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक देखो पूछे तो नहीं गए, बट आपको 2 नंबर के लिए इसी टाइप से क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कथनों से समीकरण बनाना अभी तक नहीं दिए, बट आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते, इसलिए मैं यहां पर रखा हूं। जैसे कि आपको कोई ना कोई यहां स्टेटमेंट देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कुछ हिरण दिया है बेटा और कुछ खरगोश दिया है, सॉरी कुछ हिरण और सारस पक्षी के पैरों की संख्या, तो उसके लिए आपको समीकरण बनाना है। कथन दिया है, बस समीकरण बनाना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप लोग करेंगे, ठीक है। 3 नंबर की बात करूं तो समीकरण 3 नंबर के लिए समीकरण हल करने वाला पूछा जाएगा। तो आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि अच्छे से आना चाहिए। पेपर में हो सकता है अगर विलोपन से बोले तो आपको विलोपन से ही बनाना पड़ेगा, अगर प्रतिस्थापन का जिक्र कर दिए तो आपको प्रतिस्थापन का बनाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जरूर करेंगे अगर मैथ्स में आपको अच्छी मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से दो किसी भी विधि से जितना समीकरण आपको दे दिया उतना समीकरण आपको बनना चाहिए। फिर के का मान ज्ञात करने वाला 3 नंबर में, और पार्ट 2 से कुछ भी पूछे जाएंगे तो यही क्वेश्चन है बच्चों। के का मान ज्ञात करने वाला 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, समीकरण निकाय का अनेक हल होता है। तीनों के लिए आपको के का मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते इतना दिमाग में रखेंगे आप लोग, क्लियर। फिर अगर 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर के लिए 5 से 6 आपको कंफर्म एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। वो क्या क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ कुर्सी तथा मेजों को 1200 रुपए में खरीदा तथा 6 कुर्सी और 4 मेजों को 2400 रुपए में खरीदा, तो कुर्सी व मेज की कीमत ज्ञात करें। इससे सबसे पहले दो समीकरण बनाओगे, दोनों समीकरण को किसी भी विधि से आपको हल करना है, आपकी आंसर आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन इस तरीके से देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना वाला, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय है, 2 संख्याओं का अंतर 14 है। तो ये आपको देखो ये टोटल 7 क्वेश्चंस है, ये 7 कर लोगे देन निश्चिंत हो जाओ आप, इससे बाहर की क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे। ये 7 में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इतना को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो ईमानदारी के साथ, ठीक है। अगर निचोड़ के बारे में नहीं पता ना, 2023 निचोड़ देख लो, 2024 निचोड़ देख लो, 2025 निचोड़ देख लो, कमेंट्स देख लेना वहां का बेटा, आपको समझ आ जाएगी कि भैया ये निचोड़ है क्या चीज, है ना। क्योंकि इतनी मतलब कोई सीरीज के लिए कॉल आती है ना, वो निचोड़ के लिए आती है। अभी 12th वाले बच्चे देखना, इस वीडियो के बाद इस वीडियो में 10th वालों से ज्यादा 12th वालों की कमेंट आने वाली, मुझे विश्वास है इस बात का कि 12वीं का भी निचोड़, 12वीं का भी निचोड़, 12वीं का भी निचोड़, क्योंकि उनको पता है भाई
ये निचोड़ मतलब क्या चीज है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लो। चैप्टर नंबर 3 से द्विघात समीकरण दिया है, यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दोनों मीडियम के लिए, यहां से भी 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाएंगे। तो देख लो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, 2 और 3 नंबर में आपको यही क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। एक तो है क्या भाई, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने वाला, आपको मूल ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण छोटे छोटे दिया रहेगा, इसको 1 मार्क्स में भी पूछते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछते, इसको कर सकते हो भाई 2 नंबर के लिए, ठीक है। उसी तरह वर्ग समीकरण विभेदक, विभेदक का आपको सूत्र पता होना चाहिए, नॉर्मल से सूत्र है डी बराबर में बी का वर्ग माइनस में 4ac, इसी फॉर्मूला से आपको प्यारे बच्चों करना होगा, ठीक है। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति कैसा ज्ञात करते हैं, डी बराबर 0 हो तो वास्तविक व समान होती है, प्लस में होती है तो वास्तविक व असमान होती है, अगर आंसर माइनस में आती है तो काल्पनिक व असमान होती है। बस वो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है क्या आप लोगों को यहाँ तक? फिर आगे अपन बढ़ते हैं, क्या के का मान ज्ञात करने वाला है, यहाँ पर भी डी बराबर 0 लेकर के सीधा सीधा यहाँ पर क्या करोगे, आंसर रखोगे तो ये आ जाएगा। कम से कम 5 से 6 जिलों में इस क्वेश्चन को मैं देखा हूं यहाँ से। अब जाहिर सी बात है भाई, समीकरण दूसरा हो सकता है, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। आपको वर्ग समीकरण बनाना है, मूल दिया मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया, तब आपको वर्ग समीकरण बनाना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपको वर्ग समीकरण बनाना है, फिर से मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिया तब। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके ऑलरेडी, क्योंकि मैं इस पर बात करूं बच्चों आप लोगों को 2020 से लेकर के 2024 तक, 20, 21, 22। अब बोलोगे 21 में पेपर नहीं हुआ था, पेपर नहीं हुआ था, बट वो पेपर हमारे पास है अभी, हम 21 का पेपर आपको दिखा सकते हैं पूरा, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24 पूरे 5 साल की क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। तो आपको बाहर जाने की बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है कि मुझे PYQ करना है, मुझे अनसॉल्व करना है ना, एवरीथिंग इज हियर बेटा, बस ध्यान से इसको करते चलो, ठीक। फिर मूलों का योगफल गुणन खंडन करके मूल ज्ञात करना है, ये आप क्वेश्चंस कर सकते। ये 6 क्वेश्चंस है, आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इसको करोगे। फिर 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर वाली क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं 1 बाय 1, आप लोग देखते चले। इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे, समीकरण हल करने वाला 5 से 6 जिलों में भी ये क्वेश्चंस आप तिमाही में देखे होंगे। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 संख्याएं ज्ञात करना, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु वाला। तो इस टाइप से आप देख लो, यहाँ पर कितनी क्वेश्चंस रखा हूं भाई, ये 9 क्वेश्चंस, ये 9 क्वेश्चंस बेटा आप लोग को कर लेना है, ठीक है। देन आप निश्चिंत रहो, यहां से आपकी हो जाएगी। ये 4 नंबर वाली क्वेश्चंस। अब ज्यादा क्वेश्चंस है, अब भाई रहेगा ये निचोड़, नाम ही निचोड़ है, मैं क्योंकि हर जगह को निचोड़ा हूं यहाँ पर, अब निचोड़ा हूं तो जाहिर सी बात ज्यादा तो होगी, इसलिए तो 100% की दावेदारी कर रहे हैं ना भाई, यूं ही तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। आपको 40 नंबर चाहिए तो मैं कंफर्म बता दूंगा, डोंट वरी, वो 40 नंबर वाली कंफर्म क्वेश्चंस आपको मैं जनवरी में बताऊंगा बच्चा, जनवरी में पढ़ना। अगर आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, वो 40 नंबर 101% गारंटी वाली बता दूंगा आपको, वहां पर हम दावे के साथ बोलेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा करके, ठीक है। बट आपको तैयारी जो 75 की करना है, इतना तो करना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना तो पड़ेगा। चैप्टर नंबर 4 के भी ब्लूप्रिंट वही है, 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स की, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों एकदम ध्यान से देखते चलो, यहाँ पर भी 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, एनवा पद वाला, जैसे कि देखो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आपको समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात करना है ना। उसी तरह 5, 8, 11, 14 का क्या करना है भाई, 10वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, एमवा पद ज्ञात करने वाला, है ना। उसी तरीके से ये वाली टाइप से भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं अभी, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, सर्वांतर 2 तो 8वां पद ज्ञात करो बोल रहे हैं। ऑलरेडी 2023 में क्वेश्चंस आई हुई है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस की जो पूछे जा सकते, जो डिमांड है वो आपको दिखा रहा हूं, तो बस इतना को ध्यान से करते चलेंगे। समांतर श्रेणी दिया 40वां पद, तो एनवा पद मान के चलो, एनवा पद एक फॉर्मूला याद रखो सिंपल सा, a प्लस में n-1d वाला, आपको पूरा तरीका से ये बन जाएगा। क्लियर है। फिर अपन बच्चों बढ़ते 3 नंबर के लिए। तो 3 नंबर के लिए क्या क्या है, इसमें योगफल का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एसएन वाली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो 16 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल, 17 पदों का योगफल, आपको इस तरीके से सम फाइंड आउट करना है। इसमें बोला गया ना फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी करके दिया हुआ है। क्लियर है, तो इस तरीके से कर सकते हो भाई। क्लियर है बच्चा। फिर ये 3 नंबर में इस तरीके से, इस 3 नंबर में तो भाई ये वाली क्वेश्चन तो करोगे, 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस बेटा आप लोग करोगे ही करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। अब 3 नंबर में सबसे ज्यादा आपको 2 नंबर वाला तो चलो कंफर्म है,
बट 3 नंबर वाली क्वेश्चंस इस साल के मैथ्स में आपको रुलाने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से मतलब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है, मतलब मीडियम क्वेश्चंस होते हैं और मीडियम क्वेश्चंस बहुत सारा होती है। इसलिए 3 नंबर वाली क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चैप्टर से, और लगभग इस 10 में से ही कोई एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, 4 अंक के लिए क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो कंफर्म है इसी में से कोई एक क्वेश्चन बच्चा आप लोगों को पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी समांतर स्टडी का आप लोग तिमाही पे मैच कर लो। और एक चीज याद रखना, जो मॉडल पेपर आएगा ना, मॉडल पेपर आके इंतजार करते बच्चे, मॉडल पेपर निचोड़ से ही बनेगा, ये अभी से मान लो। मॉडल पेपर जब बनेगा वो पूरा का पूरा निचोड़ की क्वेश्चंस उठाने वाला है, निचोड़ से बाहर की क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। याद रख लो ये चीजें, है ना। पहले की भी सीरीज में बोला था, आज की भी सीरीज में बोल रहा हूं कि मॉडल पेपर जो भी बनेगा वो इस निचोड़ से ही बनेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, ये वाली क्वेश्चंस भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको करना ही करना है। फिर मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चंस भाई, ये आपका कहाँ गया रे, बहुत नीचे आ गया, कहां से, हाँ ये वाली क्वेश्चंस बेटा देखो। 9वां और 10वां में से मुझे लगता है कि 9वां और 10वां में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाला है, आपको देख लेना। ठीक, ये क्वेश्चन अनुपात एवं समानुपात वाले चैप्टर से आपको अगेन, क्योंकि पार्ट 1 से 5 तक के ब्लूप्रिंट एकदम सेम है, पूरे पार्ट पांचों पार्ट को मिला के आपको 20 नंबर का पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से करेंगे। देखो पार्ट 5 में मध्यानुपाती ज्ञात करना है, 3 क्वेश्चंस दे दिए, तीनों की मध्यानुपाती ज्ञात करो, निश्चिंत रहो। फिर आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, 3 क्वेश्चंस दे दिए, तीनों का ज्ञात करो, फिर निश्चिंत रहो। आपको चतुर्थानुपाती जो जो चीजें बोल दिया उतना का ज्ञात करो, निश्चिंत रहो, जो बोल दिया उतना का ही करके रखो। ठीक है, फिर x का मान ज्ञात करने वाले इस तरीके से क्वेश्चंस आती, तो ये क्वेश्चंस करके रखो भाई, इसी लेवल की क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर की, तो 3 नंबर वाली क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पर देखो। यदि a बटा b बराबर में c बटा d हो तो सीधे क्या करना है, a प्लस सी बटा में b प्लस डी बराबर में a बटा b, इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट चांस थोड़ा सा कम है, क्यों, क्योंकि 2025 में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, तो हमें लगता है कि 1 साल की गैप करेगा, तो इस क्वेश्चंस की चांस थोड़ा सा आपको कम लगता है, बट आपको करके रखना, प्रिपेयर करके रखना है। ऑलरेडी लाइव सेशंस में ये पूरी चीजें मैं करा दी हूँ। ठीक है, फिर इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर ये चौथा नंबर की क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो देखेंगे। अब देखो अभी तक ऊपर वाली क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, बट इस बार मैं कुछ जिलों में देखा हूं कि इसमें से वर्ड प्रॉब्लम भी आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम अभी तक बोर्ड में नहीं पूछे गए अभी तक बोर्ड एग्जाम में, बट इस बार कुछ जिलों में क्या पैटर्न चेंज हो रखी है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये 4 नंबर में इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करेंगे जितना मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये 8 क्वेश्चन है भैया, 4 नंबर वाले, 8 में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब देख लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 60, और आपको बोला था कि आपको पार्ट 5 के बाद 101% कंफर्म क्वेश्चंस बता दूंगा, तो भाई आपकी इंतजार यहीं से खत्म होने वाली, क्योंकि पार्ट 6 से आपको पूरा पार्ट 16 तक का कंफर्म क्वेश्चंस आपको बताने वाला, जो पेपर में पूछे ही जाना। देखो ब्लूप्रिंट पहले समझ लो बेटा, यहां से आपका 1 मार्क्स दो नंबर वाला 2 क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 नंबर में लिख के रखो, अभी से अपन गारंटी देते हैं, दावा ठोक के बोलते हैं, दूरी, प्रवणता और रेखा का समीकरण। 3 टॉपिक है, तीनों में से कोई 2 आपको देखने को मिलेगा, दूरी, प्रवणता, रेखा का समीकरण। ठीक है, डिस्टेंस का, स्लोप का, और आपका वो क्या बोलते हैं भाई, रेखा के समीकरण को क्या बोल रहे हैं अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन की क्वेश्चंस तीनों टॉपिक में से 2 टॉपिक की क्वेश्चंस 101% आना है, मतलब आना है, ये देम श्योर है, इसलिए रगड़ के कर लो। बात है क्वेश्चंस की, तो मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूं। दूरी में आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस मिलेगा, आपको दूरी ज्ञात करने आना चाहिए। लाइव सेशन में मैं दूरी ज्ञात करना सिखा दिया हूं, आप लोग वीडियोस देख सकते हो। लाइव सेशंस की वीडियो की लिंक ना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, प्रवणता की क्वेश्चंस बेटा आप लोग को पूछे जाएंगे, तो प्रवणता देख लो भाई, दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता ज्ञात करना है, और रेखा का समीकरण में से, मतलब इसमें से आपका ये 3 टॉपिक है, तीनों में से 2 क्वेश्चन आना है, मतलब आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। फिर
3 नंबर के लिए आपको 4 से 5 आपको कंफर्म क्वेश्चंस करा देता हूं। अगर इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगला पार्ट से इसके अथवा में आना वाला अगला पार्ट का सिर्फ 5 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। तो देख लो, फिर भी अगर जिसको करना है कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूं मैं। देखो, समदूरस्थ की क्वेश्चंस आना है, यहां से समदूरस्थ हो गया और रेखा का समीकरण हो गया। तो ये आपको दिखा दिया मैं, ये 5 क्वेश्चंस। क्या क्या बेटा देख लो एक बार, ये फिर से देख लो भाई अगेन। ये 3 हुआ, ये चौथा और ये 5वां। इन 5 में से आपको कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। अब मैं बोला हूं अगले इस 5 की नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले पार्ट की 5 क्वेश्चन को कर लो। उन 5 में से कोई एक आएगा 101% 3 नंबर के लिए। आपके चैप्टर नंबर 7 ग्राफ है, उस ग्राफ वाली पोर्शन से आपको क्वेश्चंस बेटा पूछे जाएंगे। तो देख लो आप लोगों क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, तो ये क्वेश्चंस कर लेना। फिर एक्स की विभिन्न मान वाली क्वेश्चंस कर लेना, वर्ग की भुजा वाला, इसको ग्राफ में बनाना है। ग्राफ में कैसे बनाना है ये नहीं पता तो वीडियो में डाल दिया हूं, रिकॉर्ड किया हूं, प्रॉपर बना के दिखाया हूं। वो वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप लोग कर सकते हो। ये 5 जो क्वेश्चंस बता रहा हूं बेटा, इन 5 में से ही कोई एक आएगा 101%। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस कर लो, एक को भी ध्यान से देख लोगे तो आपका पूरा बन जाएगा। ठीक, फिर बैंकिंग एवं कराधान, यहां से आपका 1 मार्क्स की तो मैं ऐप में करा दूंगा, टेस्ट में, है ना। बात है 5 नंबर की, तो अगेन अपन गारंटी देते इस चैप्टर में भी कि 5 नंबर में आवर्ती और सौदी 2 ही टॉपिक पढ़ना है, 2 ही क्वेश्चंस पढ़ना है, दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। क्या क्या बोलो मैं, आवर्ती और सौदी का क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है भाई, ले लो फटाक से, इन क्वेश्चंस को देख लो, है ना। इनको आपको प्रैक्टिस करना है। टॉपिक में बता दो, दोनों टॉपिक में से 101% आना है, मतलब आना है। ठीक, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। ये चैप्टर नंबर 9 रूल आएगा भाई, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पहले 2 नंबर में आती थी और 6 नंबर में आती थी, 2 या 6, मतलब एकदम छोटा पढ़ना है और एकदम बड़ा पढ़ना है। बट अभी हमारी दुख की बात यह है कि हमें 3 नंबर वाला क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 5 नंबर वाला, मतलब मीडियम क्वेश्चंस करना है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम में होगा बच्चों। आपको 3 नंबर के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस करना पड़ेगा। तो 3 नंबर वाली क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, इसको लाइव सेशंस में अभी तो कराया नहीं हूं, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट संडे जो भी आप मिलेगा आपको आने वाले संडे में, उसको में यहाँ पर लाइव सेशन मिल जाएगा, या जैसे भी इसका लाइव हो जाएगा तो आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखो, मैं 12 क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम 3 नंबर में आ रहा है तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट क्या क्या पूछे जा सकते हैं हमारी अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं पूरे क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर रख दिया हूँ। इन्हीं कोई आप प्रिपेयर करो, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आना है। और 5 अंक के लिए 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा भाई, इसको ध्यान से कर लो। अगर ये 5 में से नहीं आया तो आप ये अगले वाले पार्ट से इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसके मतलब वहां उन 5 में से कोई एक आएगा और इन 5 में से कोई एक आएगा, क्योंकि अथवा में आती 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो भाई, ये 3 4 5 करके ये 5 क्वेश्चन है, जो कि हम इस चैप्टर पे इतने दिनों तक बनाते हो गए वीडियो। 23 24 25 26 आप उठा के देख लो वीडियो, जो क्वेश्चंस रिकमेंड किया हूं उन्हीं क्वेश्चंस फटाक से उठ के आइए पेपर में। तो इस साल के लिए भी आप 2026 बोर्ड के लिए यही करेंगे। क्लियर है क्या। फिर चलते चैप्टर नंबर 11 पर। यहां पर देखो, सीधा सीधा आपको 4 मार्क्स के लिए जाना है। तो 4 नंबर के लिए जो चीजें बोल रहा हूं ना, प्रमेय करना है आपको भाई, ठीक है। प्रमेय करना है तो ये प्रमेय सबसे ज्यादा पाइथागोरस प्रमेय आपकी स्क्रीन पर है, और वो पाइथागोरस प्रमेय इस चैप्टर से एक प्रमेय करेंगे आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय पूछे जाने की इस साल फुल चांसेस है। आप ध्यान से इस पाइथागोरस प्रमेय को कर लेंगे, ठीक है। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं आया, देन आपको इन नीचे की क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों को कर लेना है 1 बाई 1 अच्छे से ध्यान से। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये 8 क्वेश्चंस है, मतलब एक प्रमेय करो, वो प्रमेय नहीं आया पेपर में तो इन 8 बाकी 7 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कर सकते हो। फिर वो एक प्रमेय को करना ही करना है 101%। मान के चलो वो प्रमेय नहीं आया तो आपको 3 और प्रमेय दिखा रहा हूं, आप लोग को 3 क्वेश्चन और दिखा रहा हूं। जैसे कि सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है, ये वाली आएगा। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है
एक वृत्त की छेदक रेखा वाला। तो ये 4 प्रमेय है और चारों प्रमेय अगर आपका हो जाता है देन आप निश्चिंत रहो एकदम आंख बंद के। पिछले साल भी 4 प्रमेय बोला था और गारंटी के साथ बोला था कि चारों में से कोई एक आएगा और चारों में से कोई एक आया है। इस साल भी आपको बोल रहा हूं मैं, इन चारों में से किसी एक के आने की फुल चांसेस है, इसलिए चारों के चारों को पढ़ लो आप अच्छे से रगड़ के। अगर ये 4 प्रमेय है तो आपको बाकी क्वेश्चंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बाकी क्वेश्चंस आपसे मतलब इतना ज्यादा करना पड़ेगा, उससे अच्छा आप 4 प्रमेय करो, चारों में से कोई ना कोई एक तो आना है, 4 को रगड़ के पढ़ लो ना भाई, ठीक है। अब ये चारों क्वेश्चन में से अगर नहीं आया चारों प्रमेय में से, तो फिर ये क्वेश्चन आपको और भी 4 क्वेश्चन है जिसको आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? और पाठ 13 में अगेन अपन फिर से अपन गारंटी देने वाले हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन है जो रचना वाली चैप्टर है, यहां से आपको 5 नंबर के लिए 2 ही टॉपिक करने, आवर्ती सॉरी अंतःवृत्त और परिवृत्त। 5 नंबर में आना है बेटा। अंतःवृत्त और परिवृत्त कर लो, अंतःवृत्त बाई एकलव्य आर पे सर्च कर लो, अंतःवृत्त बाई एकलव्य आर पे, परिवृत्त बाई एकलव्य आर पे सर्च कर लो, आपको वीडियो मिल जाएगी, उन्हीं में से ही आना है। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आपको दिखा दिया हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, फटाफट इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बेटा आप लोग कर लेना अच्छे से ध्यान से, तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। मूव ऑन करते चैप्टर नंबर 14 पर, 14 पर, जहां पर आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर के लिए आपको को भी कंफर्म क्वेश्चंस बता देता हूं। इस चैप्टर में भी हम 23, 24, 25 की बात करूं तो आपको 101% क्वेश्चंस बताया था जो आया ही है, ठीक है। तो इस साल के लिए भी आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन, सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस करके जाओ, इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपके सेट में आपको देखने को मिलेगा जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 16 भाई, जैसे 9 में थोड़ा मेहनत लगेगा, अगेन आपको चैप्टर नंबर 16 में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कम हो जाएगी आपकी अगर आप कर लेते हो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये 5 की सूत्र को घोल के पी जाते हो, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए 5 टॉपिक को आपको ध्यान से करना पड़ेगा और इन क्वेश्चंस के जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं लगभग इन्हीं में से पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से प्रिपेयर बच्चों आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैं तो बोलूंगा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी आपको करना पड़ सकता है, मे बी, बट पहले आप इतना कर लो। और जो चीजें बोला हूं इस चैप्टर को करने से पहले आपको ऑल फॉर्मूलास अच्छे से बेटा होनी चाहिए, तो वो कर लेंगे। फिर अपन मूव ऑन करते हैं लास्ट चैप्टर पर। हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा भाई? चैप्टर नंबर 16 आंकड़ों का विश्लेषण, जहां से आपका 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाना है। तो देख लो कंफर्म है यहाँ से 2 नंबर में क्या क्या पूछे जाना है। 2 नंबर की बात करूं तो एक क्वेश्चन आएगा, एक तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपका पूछे जाएंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो तीनों की सूत्र याद रखो, तीनों को बनाते कैसे वो याद रखो, आपकी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है तो आपके यहाँ पर पूरी पीडीएफ में डाल दिया गया भाई, ताकि आपकी जो तैयारी बेहतर हो सके, छत्तीसगढ़ में एकदम कम टाइम में एकदम झम पढ़ाई आप कर सको। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात है 4 नंबर यहां से ना, तो 4 नंबर में 101% है कि बहुलक और माध्यिका दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, मतलब आएगा, इसलिए दोनों को अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर है, दोनों मीडियम के लिए। क्या बोला हूं मैं? 4 नंबर में बहुलक और माध्यिका दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। तो बहुलक कैसे बनाना है, माध्यिका कैसे बनाना है, ये देख लो, हमारी चैनल पर डली हुई है, आप सीख जाओगे, या लिंक हमारे यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।